अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTS 101 का लेक्चर नंबर 37 करवाऊँगी। ठीक है, आज के टॉपिक में हम करेंगे एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है, किसी भी सरफेस का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर उसमें रिवोल्यूशन हो। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है। इसमें हमारे पास एक इंटरवल है, एक फंक्शन है और ये इंटरवल एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस का ये मतलब है वही चीज़ जो हम पीछे मसलसल लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं। ये एक आपके पास कार्टेशियन, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है, ये एक्स वाई प्लेन जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये इंटरवल है ए बी। ठीक है, और ये देखें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे, ये मतलब है कि ए बी एक्स एक्सिस पे है। अगर तो वाई एक्सिस पे होती तो यहाँ पे ए बी होता। ठीक है, और फंक्शन आपके पास ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। उसके बाद वही आप कैसे डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल एक्स एन निकालते हो। ठीक है, ये सारा बता चुकी हूँ मैं। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन करते हो। बी और ए हमारे पास इंटरवल होती हैं और एन हमारे पास नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आज की जो हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है, फ्रस्टम पे। ठीक है, ये आपने याद करना है, ये इसकी ऐसी शक्ल होती है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक इट हैज़ टू रेडियाई एंड, ठीक है, टू इसके दो रेडियाई होते हैं। ये आपके पास आ सकता है पेपर में, फाइनल में, MCQs में। इसका सरफेस एरिया का ये फार्मूला है। ठीक है, अगर आपने इसका सरफेस एरिया निकाला है तो आपने पाई R1 + R2 मल्टीप्लाई बाई L करना है। R1 R2 आपके पास क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये अब बात क्या आ जाती है, SK इज इक्वल टू पाई R2 + R1 L। ठीक है, तो इसी फार्मूले को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये R1 और R2 + R1, ठीक है, हम कहते हैं कि fxk-1 यानी कि दो फंक्शन है। ठीक है, एक जो हम जिस चीज़ को हम कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर हम S1 कैलकुलेट करें तो ये एक S1 होगा और F1 होगा और एक उससे पीछे वाला फंक्शन F0 हो जाएगा। S2 निकाल रहे हैं तो F1 और F2 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो दो फंक्शन है fk-1 fk, ठीक है, ये R2 R + R1 के इक्वल है इस चीज़ की। ठीक है, और बाकी ये जो सारी चीज़ है ये लेंथ के इक्वल है। ठीक है, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि आप इसका एस को फाइंड आउट करो, सरफेस एरिया को, तो अगर आपको R2 R1 और L गिवन है, ठीक है, तो आप ये फार्मूला सिंपली लगा के सॉल्व आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको R2 R1 नहीं गिवन, आपको फंक्शन F1 F2 गिवन है, तो आपने क्या करना है, R1 R2 इसके इक्वेट होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ये पुट करके आपने सॉल्व आउट करना है। लेकिन अगर आपको लेंथ भी नहीं गिवन, ठीक है, अगर लॉन्ग में आ जाए लेंथ भी नहीं गिवन, तो आपने क्या करना है, लेंथ वाला फार्मूला भी अप्लाई करना है। आपने क्या पढ़ा था, लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ इस चीज़ के इक्वल है, आपने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, डेल एक्स का स्केयर प्लस डेल वाई का स्केयर, और डेल वाई आपके पास ये चीज़ थी, यही बात थी जी। यहाँ पे इन्होंने नीचे डिटेल में लिखा हुआ है कि किस चीज़ को किसके इक्वेट करें। और आपने साथ में ये भी लेंथ के दो फार्मूले पढ़े थे, एक ये और एक ये। आपने देखना क्या है, आपके पास कोई भी एग्जांपल जब होगी सरफेस को फाइंड आउट करने के लिए, आपने देखना है आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर तो आपको R1 R2 L गिवन है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन आपको F1 F2 गिवन है और आपको इंटरवल गिवन है, तो इंटरवल से आप डेल एक्स, ठीक है, निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस भी होती है ना, तो यहाँ पे डेल वाई का स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें ये बता रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे होती है। आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, एक्स एक्सिस पे होती है, तो इंटरवल एक्स एक्सिस पे है तो डेल एक्स आप निकाल सकते हो a - b डिवाइडेड बाई n से। आप डेल वाई तो नहीं निकाल सकते क्योंकि वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं। अगर वाई एक्सिस पे होती ना इंटरवल तो आप लिख सकते थे a - by डिवाइडेड बाई n। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये चीज़ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल को करते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपको गिवन ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपको इश्यू ना हो। अब सरफेस एरिया का जो फार्मूला है ये चीज़ याद रखनी है। सरफेस एरिया किसके इक्वल है, इंटरवल्स गिवन है 2 पाई
और फंक्शन गिवन है आपको एंड स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव का स्क्वायर डी एक्स, ये आपने फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल को सॉल्व आउट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्फेयर। ठीक है, अगर हमने स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल सी। ठीक है, इसके एक्सिस को देखेंगे सबसे पहले। ये आपके पास फंक्शन गिवन है और यहाँ पे देखें आपको इंटरवल ए बी इस तरह नहीं गिवन, यहाँ पे आपको गिवन है 0 से 1/2 के दरमियान में है विद इन एक्स। इट्स मीन ये एक्स एक्सिस पे है, ये सारा काम एक्स एक्सिस पे हो रहा है कार्टेशियन प्लेन पे। तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 1/2, यानी कि 0 से लेकर 1/2 के दरमियान में ये सारा वर्क हो रहा है। ठीक है, और ये इसकी इंटरवल है और ये एक्स एक्सिस पे इंटरवल है, यानी कि यहाँ से ये डेल एक्स हम निकालेंगे इसको यूज़ करके। अब हमें फंक्शन गिवन है तो अब हमें सामने नज़र आ रहा है, हमें एक इंटरवल यहाँ पे पुट करेंगे 0 और 1/2 और 2 पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता है। अब एफ ऑफ एक्स भी आपको गिवन है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है, ये 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर, आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अब एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले आपने इस फंक्शन को डेरिवेट करना है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इस फार्मूले में इन सारी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले इसका ग्राफिकल इन्होंने बनाया हुआ है फिगर। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वही काम सारा बता रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, और ये इसकी इंटरवल्स हैं -1 से 1 के दरमियान में हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे -1 ये 0 होता है जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करती हैं और इस साइड पे नेगेटिव होते हैं, मैंने आपको बताया था -1 -2 -3। तो ये -1 से लेकर +1 के दरमियान में काम हो रहा है और ये इसका फंक्शन गिवन है। ये सारा रोटेशन हो रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका मतलब है ये रोटेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने करना क्या है, ये फंक्शन है इसको ठीक है सॉल्व आउट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इन दोनों चीज़ों को फार्मूले में पुट करना है। क्या फार्मूला था, इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की 2 पाई फंक्शन उसका डेरिवेटिव डॉट डी एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग्स हम सारा वर्कआउट कर रहे हैं तो उसका वेरिएबल भी एक्स होगा। इसको सॉल्व आउट किया एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पाई। ठीक है, इसी तरह आपने देखना है क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हो गया है। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।